हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक पोंग किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स वेज करी रेसिपी। इसी रेसिपी मेरा स्टाइल में कैसे मैं बनाती हूँ वही आपका साथ में शेयर करूँगी। होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करें। अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। मिक्स वेज करी के लिए कॉलीफ्लावर 150 ग्राम्स, फूलगोभी, मीडियम साइज आलू पोटैटो और एक ऐसा मीडियम साइज का गाजर कैरेट लिया है 120 ग्राम्स, ग्रीन बीन्स 80 ग्राम्स, ग्रीन रेड येलो बेल पेपर तीनों मिला के 150 ग्राम्स, पनीर लिया है 150 ग्राम्स मीडियम क्यूब्स में काट कर लिया है, इंडियन कॉटेज चीज़, हरी मटर, ग्रीन पीस 2 टेबलस्पून। फ्रोजन ग्रीन पीस है तो 5 मिनट मैंने लुकवार्म वाटर में सोक करके रख दिया था। उसका बाद एक्सेस वाटर मैंने ड्रेन आउट कर लिया। एक मीडियम साइज प्याज, ओनियन, मीडियम साइज टमाटर, 1 टीस्पून होममेड अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट, हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और एक हरी मिर्च, 12 पीसेस आलमंड्स और 1 टीस्पून मेलन सीड्स और 4 मगज और आलमंड्स 10 मिनट्स लुकवार्म वाटर में सोक करके रखा था। आलमंड्स का स्किन मैंने रिमूव कर लिया। आप चाहो तो कैशियो नट्स यानी कि काजू ले सकते हो। आप चाहो तो तेल में सौटे करके भी पेस्ट बना सकते हो, लेकिन मैं इजी प्रोसेस आपको बता रही हूँ। अभी टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सबसे पहले मिक्सी में मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। फिर आलमंड्स और 4 मगज ऐड करूँगी। पेस्ट मैंने कर लिया है। अभी मैं इसमें आलमंड्स डाल दूँगी और 4 मगज। मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है क्योंकि टमाटर से जूस निकलता है, इसलिए पानी ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अभी इसी साथ में मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। पेस्ट रेडी हो गया। इधर मैंने 1 टेबलस्पून दही यानी कि योगर्ट लिया है। आप चाहो तो मलाई या तो फ्रेश क्रीम ले सकते हो। दही का साथ कुछ ड्राई मसाला मैं मिक्स करूँगी। हाफ टी स्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। अच्छा से मिक्स करना है। दही या क्रीम जो भी आप यूज़ करोगे उससे सब्जी में क्रीमी टेक्सचर आता है। इसमें थोड़ा सा पानी में ऐड कर रही हूँ। चलिए मसाला भी हमारा रेडी हो गया है। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम मीडियम पे रखा है। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ वेजिटेबल फ्राई करने के लिए, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। सबसे पहले हम आलू फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट हम आलू फ्राई कर लेंगे। अभी हम गाजर डाल देंगे। आलू का साथ गाजर हम और 2 मिनट फ्राई करेंगे। अभी ऐड करना है कॉलीफ्लावर, ग्रीन बीन्स। मैं सेपरेटली वेजिटेबल्स फ्राई नहीं कर रही हूँ। आलू गाजर फ्राई करने के बाद साथ में देना है। बेल पेपर थोड़ा लास्ट में दूंगी मैं। अभी हमें 3-4 मिनट वेजिटेबल्स फ्राई करना है। बेल पेपर भी डाल दीजिए। अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बेल पेपर ऐड करने के बाद मैं और 2-3 मिनट फ्राई करूँगी। वेजिटेबल्स फ्राई हो गया। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ, अबाउट हाफ टी स्पून। हमें पनीर फ्राई करना है, इसलिए पैन ज़्यादा गर्म हो गया, इसलिए मैंने फ्लेम मीडियम लो पे कर दिया है। हल्का सा फ्राई करना है। पनीर ज़्यादा फ्राई करने से हार्ड हो जाता है। पनीर फ्राई हो गया, इसे मैं निकाल लेती हूँ। अभी मैं और 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने लिया है सौंफ, मेथी दाना और जीरा, फेनल सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स और क्यूमिन सीड्स 1/4 करके लिया है, 1/4 टीस्पून। थोड़ा फ्राई होने देते। अभी ये जो पेस्ट बने ये हम डाल देंगे। मसाला हमें अच्छा से सौटे करना है 4-5 मिनट, और जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक सौटे करना है। क्योंकि हमने
प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सब तेल में सौटे नहीं किया है, डायरेक्ट मिक्सी में ग्राइंड किया है, इसलिए रॉ फ्लेवर नहीं रहना चाहिए। 4-5 मिनट हम सौटे करेंगे। लीड रख देते, बीच बीच में हम स्टार करते रहेंगे और फ्लेम मीडियम पे रखें। 5 मिनट हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो रहा है और मसाला का जो रॉ फ्लेवर है वो भी नहीं आ रहा है। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि अभी दही का सब जो मसाला पेस्ट हमने बनाया वो ऐड करना है। आप अगर रेगुलर मेरा वीडियो देखते हो तो मैं हमेशा दही ऐड करने से पहले गैस बंद कर देती हूँ या तो फ्लेम एकदम लो पे रख देती हूँ। इससे क्या होता है, दही फटने का चांस नहीं रहता है। इसीलिए कुछ सेकेंड्स वेट करेंगे। मसाला बहुत गर्म है, फिर मैं दही ऐड करूँगी। चलिए अभी दही ऐड कर देते हैं। बाटी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसमें भी डाल देते हैं और इसे अच्छा से मिक्स करना है। स्पैचुला का बैक साइड से मैं मिक्स कर रही हूँ, फिर दही में अगर थोड़ा बहुत लम्स है वो भी निकल जाएगा। दही मैंने अच्छा से मिक्स कर दिया। अभी मैं फिर से गैस टर्न ऑन कर देती हूँ और फ्लेम मीडियम पे रख देती हूँ। दही आप जब ऐड करोगे ना, थोड़ा सा पानी भी साथ में ऐड करें, उससे भी दही फटने का चांस नहीं रहता है। ये देखिए आलमंड, चारमगज और दही ऐड करने से कैसा क्रीमी टेक्सचर आया है। अभी हमें लीड रखना है और मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट मसाला सौटे करना है। मसाला अच्छा से सौटे हो गया है। हमने मेथी डाला और सौंफ डाला है, इसलिए कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। इसी स्टेज पे जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई करके रखा ये डाल देंगे। पनीर और हरी मटर हम बाद में ऐड करेंगे। तो हरी मटर हमारा फ्रोज़न है, इसलिए ज़्यादा टाइम कुक नहीं करना है और पनीर जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए हम बाद में ऐड करेंगे। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, सॉल्ट। नमक अपने टेस्ट का अनुसार आप ऐड करें। अभी पानी ऐड करना है, 2 कप पानी मैंने ऐड किया है। वेजिटेबल्स हमने अच्छा से फ्राई कर लिया है, इसलिए मीडियम फ्लेम पे हमें 5 मिनट कुक करना है, लेकिन 3 मिनट बाद हम हरी मटर और पनीर ऐड करेंगे। अभी हम पनीर और हरी मटर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी लिया है, भुना हुआ रोस्टेड, इसे थोड़ा क्रश कर लेते हैं। रोस्टेड ड्राई फेनुग्रीक लीव्स, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अभी हमें इसे अच्छा से मिक्स करना है और फ्लेम मीडियम लो पे कर देती हूँ मैं। अभी 2 मिनट और हमें कुक करना है। हमने पनीर ऐड किया है, मीडियम लो फ्लेम पे हमें और 2 मिनट कुक करना है। मिक्स वेज करी हमारा रेडी हो गया है। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। हमें ग्रेवी नहीं रखना है ज़्यादा, क्योंकि मिक्स वेज करी में ग्रेवी नहीं होता है, बहुत ही कम ग्रेवी होता है। लेकिन वेजिटेबल्स ओवर कुक नहीं करना है हमें। ये देखिए मशी नहीं हुआ है बिल्कुल भी, लेकिन अच्छा से कुक हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आलू भी है, गोभी भी है, सब अच्छा से कुक हो गया, लेकिन ओवर कुक नहीं हुआ है। अभी गैस बंद कर देते हैं और डिश आउट करते हैं। ऊपर से हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं। आई होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा। आप घर पे जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। मिक्स वेज करी आप रोटी और चपाती का साथ सर्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।